हेलो दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने ऑटोनोमस मेंटेनेंस के बारे में देखा है। तो ये वीडियो में हम प्लान मेंटेनेंस देखेंगे जो कि सेकंड पिलर है टीपीएम का। ये बहुत बड़ी कंसेप्ट है। इसके ऊपर फॉरेन का एक ऑथर के डिफरेंट ऑथर के बहुत बड़े बुक भी आते हैं खाली प्लान मेंटेनेंस के बारे में। तो ये वीडियो में हम लोग खाली एक ओवरव्यू देखेंगे, ये कंसेप्ट क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है इंडस्ट्री में। प्लान मेंटेनेंस इज प्रोवाइड फ्रेमवर्क ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मेंटेनेंस। मतलब प्लान मेंटेनेंस हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो कि मेंटेनेंस रिलेटेड एक्टिविटी और उसका एग्जीक्यूशन कैसे करना है। उसमें मशीन से रिलेटेड और इक्विपमेंट का शेड्यूल रहता है जो कि इंटरवल प्रिवेंट ब्रेकडाउन एंड एक्सटेंडेड लाइफ ऑफ दैट इक्विपमेंट। इसका कुछ ऑब्जेक्टिव है। इसमें क्या होता है, reduce the breakdown time, reduce the maintenance cost by preventing breakdown, extend the lifespan of equipment and machinery, increase the safety and reliability। ये 4 मेजर ऑब्जेक्टिव है जो कि प्लान मेंटेनेंस के, जिसमें ब्रेकडाउन कम होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है जो कि प्रिवेंटिव ब्रेकडाउन करने के बाद, मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने के बाद इक्विपमेंट का लाइफ बढ़ता है। जो भी जितना इक्विपमेंट है, जितना मशीनरी हमें हमारी कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में उसका, और एक सेफ्टी इन्वायरमेंट क्रिएट होता है और रिलायबिलिटी भी इसमें रहता है फैक्टर। तो इसमें मेजर 4 पॉइंट आते हैं जो कि प्लान मेंटेनेंस में आते हैं। तो हम लोग उसको देखेंगे स्टेप बाय स्टेप से। उसका क्रूशियल रोल इसमें है। प्लान मेंटेनेंस हमें खाली कंसेप्ट पता रहता है क्या करते क्या, लेकिन उसका डिटेल टेक्निकल हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इसमें आता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, इंस्ट्रूमेंट एंड कैलिब्रेशन रहता है। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रेगुलर मेंटेनेंस टू प्रिवेंट द फेलियर एंड इंश्योर इक्विपमेंट रिलायबिलिटी। मतलब एक रेगुलर मेंटेनेंस है जिसमें इक्विपमेंट और मशीनरी का फेलियर प्रिवेंट करते हैं, उसकी रिलायबिलिटी इंक्रीज करते हैं। उसमें क्या क्या आता है? इंस्पेक्शन आता है, क्लीनिंग आता है, लुब्रिकेशन आता है, कोई पार्ट खराब हो तो उसका रिप्लेसमेंट आए। ये टास्क हम लोग कंप्लीट करते हैं। और जो भी कुछ मैन्युफैक्चर हम लोग मशीन देता है उसके हिसाब से भी हम लोग वो फॉलो करते हैं। उसका जो भी प्रोसीजर रहेगा मेंटेनेंस का वो भी फॉलो करते हैं, जो भी एनालिटिक डाटा अवेलेबल हमारे पास रहता है। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस ये एक इक्विपमेंट फेलियर एंड परफॉर्मेंस मेंटेनेंस एक्टिविटी बिफोर द फेलियर अकर। मतलब कोई भी ब्रेकडाउन होने से पहले हम लोग जो एक्टिविटी करते हैं मेंटेनेंस की, उसको प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस बोलते हैं। उसमें क्या क्या आता है? वाइब्रेशन एनालिसिस, ऑयल एनालिसिस, थर्मोग्राफी, ये पॉइंट आते हैं। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हम लोग रेगुलर एक्टिविटी में करते हैं। जब भी कोई फेलियर अकर होता है तो उस टाइम हम लोग करते हैं। तो ये एक्सपेंसिव है, मतलब इसमें डाउन टाइम ज़्यादा रहता है। सपोज हमारा प्रोडक्शन चालू है, उसमें कोई मशीन खराब हो गई तो हम लोग मेंटेनेंस को बता देते हैं ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, उसमें हमारा लाइन स्टॉपेज होता है, प्रोडक्शन रुकता है, मैन पावर आइडल रहता है, तो हमें ये एक्सपेंसिव होता है। इंस्ट्रूमेंट एंड कैलिब्रेशन दैट इंश्योरिंग द इक्विपमेंट एंड मशीनरी प्रॉपरली calibrate and work well with defined specification. Calibration most important for the accurate measurement and control of the equipment and quality consistent of the product। मतलब हमारे जो भी इक्विपमेंट है मशीनरी वो कैलिब्रेट होना चाहिए, और जो भी स्पेसिफिकेशन है उसमें ओके होना चाहिए, ताकि हमें प्रोडक्ट का कंसिस्टेंसी और इक्विपमेंट का लाइफ अच्छा मिलता है। कुछ पॉइंट आते हैं जो कि मेंटेनेंस के प्लान मेंटेनेंस में कुछ पॉइंट आते हैं। उसमें मेजर 14 पॉइंट आते हैं। मैंने यहाँ 4 ही पॉइंट लिखे ताकि वीडियो हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं। ये फॉर्मेट लिखा है, फॉर्मेट में फोकस एरिया, फीचर, चेक मैट्रिक्स एंड बेनिफिट। मेंटेनेंस चेक शीट में उसमें क्या आता है? ऑल लिस्ट ऑफ टास्क विच इज परफॉर्म। चेक मैट्रिक्स में कंप्लीशन रेट आता है, रिड्यूस मेंटेनेंस एरर आता है, मेंटेनेंस रिक्वेस्ट जो कि हमारी मशीन ब्रेकडाउन होती है तो हम लोग रिक्वेस्ट भर के मेंटेनेंस को देते हैं, वो मेंटेनेंस रिक्वेस्ट में आ गया। मेंटेनेंस लॉग शीट जो कि मेंटेनेंस को डेली बेसिस पे वो लोग लॉग शीट कंप्लीट करते हैं और रिकॉर्ड एक्टिविटी में आता है। उसके लिए उनका ट्रैकिंग हिस्ट्री इक्विपमेंट का रहता है, मशीनरी का रहता है, और एक इक्विपमेंट हिस्ट्री कार्ड जो कि नंबर ऑफ ब्रेकडाउन कितनी बार हुआ है, कौन सा पार्ट में क्या क्या प्रॉब्लम, मतलब मशीन में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है और रिपीटेड कौन सा है, वो इक्विपमेंट हिस्ट्री कार्ड में उन्हें पता चलता है। हम लोग ये करने के बाद हमारा कुछ तो बेनिफिट होगा कंपनी के लिए और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके कुछ बेनिफिट है, रिड्यूस ब्रेकडाउन टाइम होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है, वो इंक्रीज होता है, एफिशिएंसी बढ़ता है,
ब्रेकडाउन का कॉस्ट कम होता है प्रिवेंटिव ब्रेकडाउन करने से, इक्विपमेंट एंड मशीनरी का लाइफ बढ़ता है, कुछ सेफ्टी फैक्टर बढ़ता है, रिलायबिलिटी बढ़ता है, इंश्योर द मशीन एंड इक्विपमेंट आर इन गुड कंडीशन में रहता है, इंकरेज एम्प्लॉइज इन्वॉल्वमेंट एंड ओनरशिप ऑफ इक्विपमेंट मशीनरी विच लीड टू प्राइड इन वर्कशिप एंड जॉब सेटिस्फिकेशन हमें मिलता है। कुछ एम्प्लॉय को इनकरेज होता है, कुछ फीलिंग आता है कि यह हमारा मशीनें हम इसको लीड कर रहे हैं, और जॉब सेटिस्फिकेशन भी रहता है। तो उसके बहुत सारे बेनिफिट है, तो ये हमने खाली ब्रीफ में देखा है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। ऐसे नए नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में क्वालिटी मेंटेनेंस देखेंगे। प्लान मेंटेनेंस ये बहुत बड़ी एक्टिविटी कंसेप्ट है और उसमें बहुत सारा पॉइंट है, खाली ये ओवरव्यू बता